देखिए, सबसे पहला है कि हम लोग बहुत क्लियर है। आप लोग यहाँ में रीजनल मीडिया से आया है, तो आपको मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो बीजेपी के सरकार ने लाया था, जो हमारे इंडिजिनस लोगों के खिलाफ है, हमारे मुस्लिम भाई के खिलाफ है, पूरे देश के खिलाफ है, उसको हमको अपोज करना था। हमने हाथ जोड़ के विनती की थी कि आप फिर से इसके बारे में सोचिए। अमित शाह ने फिर से आके आसाम में कहा है कि इस बार अगर लोकसभा वो जीते तो वो ये बिल लाएगी। हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में है। ये देश को आप जाति, धर्म, नाम के उसमें आप नहीं बांट सकते। और हमारे पास यहाँ में बंगालीज हैं, मुसलमान हैं, चकमा है, तिपरासा है, हम लोग सब एक अच्छे तरीके से इंडिया में रह रहे हैं। तो ये क्या प्यार है बीजेपी सरकार को कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आदमी को लेके आएंगे। यहाँ में आज अम्बासा में हमारे पास हॉस्पिटल में बिथी नहीं है। हम लोग के पास नौकरी का प्रॉब्लम है। यहाँ में ढलाई डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग मलेरिया, मेनिंजाइटिस से मरते हैं। तुई का प्रॉब्लम है, चाकरी का प्रॉब्लम है। स्कूल्स में आप जाके देखिए, स्कूल में हम लोग को टीचर्स नहीं आता है। और हमको ये सुविधा नहीं देके कि अच्छा डॉक्टर्स ये हो, वो बांग्लादेश से आदमी को बोल रहे हैं फाई कहाम, और उनको वो सुविधा देंगे। क्यों? हम लोग भी तो इंडियन हैं। पहले इंडियंस के बारे में सोचिए। और ये जो विप्लव देव का सरकार है, विप्लव देव ने कितना वादा किया था। जो आदमी इतना वादा करता है, उसका आज बोल रहा है कि पान बेचो, कोई बोल रहा है दूध बेचो, कोई बोल रहा है कि हाथ रखो ऑक्सीजन के लिए। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। ढलाई अम्बासा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का कमी है। आप हाथ को रख रहा है रुद्रसागर में और दूसरे तालाब में कि वहाँ में ऑक्सीजन आए। ये कौन सा ज़माना में हम रह रहे हैं? तो हम इस मुद्दे में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आखिर में मैं एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने खुमुलुंग में आके एक प्रॉमिस किया था कि हम डायरेक्ट पावर देंगे काउंसिल को, डायरेक्ट फंडिंग देंगे। उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने कहा है कि कॉकबोरक लैंग्वेज इन लैटिन स्क्रिप्ट उन्होंने कहा है। असेंबली में तो रामपद्दो जमते कुछ और बोल रहा है ना। उसके बाद हमने कहा है कि फॉरेस्ट बिल, यहाँ में हमारे इतने लोग हैं जो जंगल में रहते हैं, उनका क्या होगा, वो उसके बारे में उन्होंने कहा है। त्रिपुरा में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है। एक कहा था कि एक मिस कॉल दो और आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कहाँ मिल रहा है वो नौकरी? स्मार्टफोन तो मिला नहीं है। बोल रहा है कि पान बेचो। तो ये सरकार ने एक साल में जो किया है वो कहीं में नहीं हुआ। आज त्रिपुरा वर्ल्ड फेमस है, इंडिया फेमस है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। हम पर्सनली अटैक नहीं करना चाहते। हम पर्सनली किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते, लेकिन ये सरकार ने बहुत बेवकूफ़ी से काम किया है। कल राहुल गांधी ने और एक अनाउंसमेंट किया है। ये आप लोग का मीडिया है, ये रीजनल मीडिया है। यहाँ में हम लोग का जो तिपरासा लोग है, जो एससी है, जो मुसलमान है, जो बंगाली, उनको आप ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ले जाइए। राहुल गांधी ने कल अनाउंसमेंट किया है कि जो भी परिवार जिसको महीने में 12,000 रुपये से कम रुपये मिलता है, जैसे कि जो होटल में काम करता हो, जो खेत में काम करता हो, जो कर्मचारी हो जिसका सैलरी कम है, उस परिवार को साल का 72,000 रुपया डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में डाला जाएगा। मतलब कि 6,000 एक्स्ट्रा हर महीना उस परिवार को दिया जाएगा। वो 6,000 रुपये से आप अपना बच्चे का एजुकेशन कर सकते हो, ट्यूशन के लिए। आपका भाड़ा का घर हो तो आप भाड़ा का घर देख सकते हो। ये ऐसा स्टेप है। और राहुल गांधी जो बोलता वो करता है। मध्य प्रदेश में बोला था कि किसान का लोन खत्म करेंगे, कर दिया। मनरेगा उन्होंने कहा था लाएंगे, लाया। ये भी वो लाएंगे। और ये रुपया बीच में कोई दलाल नहीं खाएगा। ये रुपया डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। साल का 72,000 रुपीज़ कम नहीं होता। तो ये इस मुद्दे में हम लेकर आगे जाएंगे। हम चाहते हैं कि एक अच्छा नया त्रिपुरा हो, ना कि वो त्रिपुरा जहाँ में मुख्यमंत्री महाभारत के बारे में बात करें। थैंक यू। बेलाइनो हम बाय।